अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 23वां हिस्सा यानी पार्ट 23 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 22वें हिस्से में क्या सुना। हमने 22वें हिस्से में सुना कि मक्का वालों ने आप पर और आपके सहाबा पर जुल्म की इंतहा कर दी। वो सब कुछ कर रहे थे जो उनके बस में था। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शौहर यासिर, उनके बेटे अब्दुल्ला को सता कर तड़पा कर शहीद कर दिया गया। फिर हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को सताया गया। बहरहाल मक्का वालों ने जो तकलीफें देनी थी वो तो दी, और सहाबा ने और हुजूर ने और उनके घर वालों ने जो तकलीफें सही उन्होंने तो सहा। हमें तो सिर्फ सुनना है और एहसास करना है कि दीन इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है। बहुत कुर्बानियों के बाद ये दीन और ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, लेकिन कितनी आसानी से, अफसोस की बात है, कितनी आसानी से हमारी जिंदगियों से निकलता जा रहा है और हम अपनी आंखों से उसको जाता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। चलिए अब आगे सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके बदबख्त साथी भी वहां पर मौजूद थे। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि है कोई जो ऊंट की ओजड़ी लेकर आ जाए। ओजड़ी उसको कहते हैं जिसमें जानवर की गलाजत और गंदगी जमा होती है। तो उसने कहा कि कोई है जो ऊंट की ओजड़ी लेकर आए और जब मोहम्मद सजदा करे तो उनकी पीठ के ऊपर डाल दे। उस पर उसी कौम का एक बदबख्त उकबा बिन मुईत उठकर खड़ा हुआ, कहा कि मैं लेकर आता हूं। वो जल्दी से गया और ऊंट की ओजड़ी भरी हुई कहीं से लेकर आया और सब मिलकर हुजूर का सजदे में जाने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही आप सजदे में गए तो ऊंट की ओजड़ी आपके कंधों के दरमियान यानी यहां पर बीच में डाल दी गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं ये सारा माजरा देख रहा था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। मेरी ताकत नहीं थी, मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं जाकर हुजूर की हेल्प कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। काश मैं हुजूर को बचाने की ताकत मैं रखता उस वक्त। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि ऊंट की ओजड़ी जब हुजूर के कंधों पर सजदे की हालत में डाल दी गई तो उस ओजड़ी की बोझ से आप सजदे से सर नहीं उठा पा रहे थे। तो मैंने देखा कि ये सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे, कहे लगा रहे थे और हंसते हंसते एक दूसरे पर गिर रहे थे, लेकिन हुजूर सजदे में ही पड़े रहे, वो सर नहीं उठा पा रहे थे। यहां तक कि आपकी छोटी साहबजादी यानी छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी दौड़ी तशरीफ लाई और ऊंट की ओजड़ी और वो गंदगी अपने अब्बू के कंधे से साफ करने लगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और 3 मर्तबा फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, या अल्लाह तू कुरैश की पकड़ फरमा। जब आपने बद्दुआ फरमाई और इन लोगों ने सुनी तो इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनका अकीदा था कि काबे में दुआएं कबूल होती है। उसके बाद आपने नाम ले लेकर बद्दुआएं की कि ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, उकबा बिन मुईत की अल्लाह तू पकड़ फरमा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिनका नाम हुजूर ने गिन गिन कर लिया था, मैंने सबको बदर के कुएं में मरा हुआ पाया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मक्का वाले दिन रात सहाबा किराम को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के नए नए तरीके सोचते रहते। कुछ सहाबा को तो ऊंट और गाय की कच्ची खाल में लपेटकर धूप में डाल दिया करते थे।
बाज लोगों को लोहे के कपड़े पहनाकर धूप के गर्म पत्थरों पर लिटा देते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और ईमान वालों के पीछे तो उन्होंने औबाश और नालायक और शरारती किस्म के बच्चों को लगा दिया था और ये कहा था कि जहां भी तुमको ये लोग रास्ते में मिले, हुजूर मिले, चाहे सहाबा मिले, ईमान वाले मिले, बाजार में मिले या रास्ते से गुजरते हुए मिले, तो इनको सताओ, इनको परेशान करो। चुनांचे वो नालायक और शरारती किस्म के बच्चे जब भी सहाबा को और हुजूर को देखते तो जोर जोर से गालियां बकते, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, ताकि आप अपनी बात लोगों से न कर सके और बाहर से आने वाले मेहमानों से आप न मिल सके। यहां तक कि अब मक्का शहर की सरजमीन ईमान वालों के लिए तंग हो गई और वबाल जान बन गई। यह हालत देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को हिजरत की इजाजत दी थी। हिजरत कहते हैं कूच करने को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को। आपने फरमाया कि आप मुल्क हबश चले जाओ और हबशा में चूंकि उस वक्त ईसाइयों की हुकूमत थी, चुनांचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा जाने के इरादे से मक्का छोड़ दिया। ये 15 आदमियों का छोटा सा काफिला रात के वक्त मक्का से निकला और जद्दा की बंदरगाह पर उन्हें इत्तेफाक से एक जहाज जो मुल्क हबश जा रहा था वो तैयार मिल गया। ये लोग जहाज में सवार होकर 5 दिरहम के किराए में मुल्क हबश पहुंच गए। इस काफिले में जिन्होंने इस्लाम की सबसे पहली हिजरत की, उनमें हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और उनकी बीवी यानी हुजूर की बेटी हजरत रुकैया शामिल थी और उनके साथ हजरत हुज़ैफा बिन उतबा, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मुसाब बिन उमैर, हजरत आमिर बिन रबिया और हजरत सहल बिन बैजा रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन शामिल थे। हालांकि ये लोग मशहूर और ताकतवर कबीलों और खानदानों से थे, लेकिन ईमान लाने की वजह से सब कबीले वाले और सब खानदान वाले इनके दुश्मन बन गए थे, इनको सताने लगे थे। जब मक्का वालों को इस खुफिया हिजरत की खबर हुई तो वो भागते हुए सबको पकड़ने के इरादे से जद्दा पहुंच गए, लेकिन ये जहाज जिसमें ये सब बैठे थे बहुत दूर हबशा की तरफ निकल चुका था। हबशा पहुंचकर ईमान वालों ने अब इत्मीनान की सांस ली। अब हबशा की तरफ ईमान वालों की हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया। वहां पर हिजरत करने वाले ईमान वालों की तादाद अब 83 यानी 83 तक पहुंच गई थी। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इस हिजरत को हिजरत ऊला यानी पहली हिजरत कहते हैं। फिर हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि मक्का वाले सब ईमान में दाखिल हो गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबका समझौता हो गया। अब मक्का में ईमान वालों को कोई तकलीफ नहीं है। ये झूठी खबर और अफवाह सुनकर हबशा वाले मक्का वापस आ गए, लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि यह खबर तो झूठी है। सब कश्मकश में पड़ गए, परेशान हो गए कि करें तो क्या करें, क्योंकि वापस जाना इतना आसान भी नहीं था। तो किसी ने छुपकर मक्का में दाखिला लिया, तो किसी ने किसी की पनाह ली और मक्का में दाखिल हो गया। लेकिन मक्का वालों को खबर हो गई तो मक्का वालों ने अब पहले से ज्यादा उनको सताना शुरू कर दिया। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को दोबारा हिजरत की इजाजत दे दी और इस हिजरत में बहुत सारे और सहाबा भी हबशा पहुंच गए, जिनमें आपके यानी चचा हजरत जाफर बिन तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। इस हिजरत को हिजरत सानिया यानी दूसरी हिजरत कहते हैं। लेकिन मक्का वालों को और इस्लाम के दुश्मनों को यह फिक्र सताने लगी। उन्हें यह फिक्र हुई कि अगर एक के बाद एक ये लोग हबशा जाने लगे और वहां पर अगर इन्होंने एक अच्छा मजमा जमा कर लिया, एक अच्छा खासा लश्कर की अगर वो शक्ल ले ले और कई मुस्तकबिल में फ्यूचर में
हम पर हमला कर दे या हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये फिक्र अब मक्का वालों को सताने लगी थी। चूंकि हबशा के साथ में मक्का वालों का तिजारती मुआहदा यानी दोनों का बिजनेस एग्रीमेंट भी था और दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात भी अच्छे थे, इसलिए मक्का वालों ने अपने 2 सफीर, 2 कासिद, उमर बिन अबिल आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा कि जाओ जाकर वहां बादशाह से बात करो और इन सब को पकड़कर यहां पर लेकर आओ ताकि हम इनको और सताएं। यही मकसद था। चुनांचे ये लोग हबशा पहुंचे और वहां के बादशाह नजाशी को बहुत सारे कीमती तोहफे और हदिये बतौर रिश्वत दिए और ये मुतालबा किया, डिमांड किया कि बादशाह सलामत हमारे कुछ गुलाम बागी होकर आपके मुल्क आ गए हैं, यानी हबशा आ गए हैं और उन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है और एक नया दीन अपना लिया है जो सबसे निराला है। तो आप बराए मेहरबानी उन गुलामों को हमारे हवाले कर दे। ये सुनकर जो भी दरबारी वहां पर उस वक्त मौजूद थे, सब ने मिलकर मक्का वालों को सपोर्ट किया और उनकी तायीद की। लेकिन बादशाह नजाशी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि मैं कैसे उन लोगों को बिना तहकीक के इनके हवाले कर दूं जो मेरे मुल्क में आए हैं, मेरी पनाह में आए हैं, मैं कैसे बिना तहकीक के इनके हवाले कर दूं। इसलिए नजाशी बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे हवाले नहीं करूंगा उन लोगों को, पहले तहकीक करूंगा, फिर तुम्हारी दरखास्त, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर गौर करूंगा। हालांकि ये दोनों सफीर, ये मक्का वाले, ये हरगिज नहीं चाहते थे कि बादशाह जरा भी तहकीक करे और साहबा से बातचीत किए बगैर ही वो चाहते थे कि वो हमारे हवाले कर दिए जाए, क्योंकि ये लोग जानते थे और अच्छी तरह से समझते थे कि उधर साहबा के जबान से बात निकली, उधर बादशाह के दिल में उतरी। चुनांचे हुआ वही जिसका डर था। बादशाह ने फौरन मुहाजिर ईमान वालों को अपने दरबार में बुलवा लिया। चुनांचे मुहाजिर सहाबा और ईमान वाले बादशाह नजाशी के दरबार में दाखिल हुए, आए। हालांकि बादशाह के महल का उसूल था कि जो भी बादशाह से मिलने आता था वो पहले बादशाह को ताजीमी सजदा करता था, लेकिन सहाबा में से किसी ने भी सजदा नहीं किया। तो दरबारी सख्त गुस्से में आ गए। बादशाह भी थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन चूंकि वो तहकीक करना चाहता था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ईमान वालों से ये पूछा कि आप लोगों ने कौन सा मजहब इख्तियार कर रखा है, कौन सा मजहब कबूल किया है। तो हजरत जाफर बिन अबू तालिब यानी हुजूर के चचाओं में से एक चचा आगे बढ़े और बादशाह नजाशी के सामने बेबाक तरीके से, बिंदास तरीके से अपनी बात रखी और इतनी सलीके से, इतनी बेहतरीन तकरीर की जो दिल को छू लेने वाली थी। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े और अपनी तकरीर शुरू की। फरमाने लगे, अय्युहल मलिक, ऐ बादशाह, हम सब जाहिल थे, नादान थे, पत्थरों की इबादत किया करते थे, मुर्दार खाते थे, खून चाट लिया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, बेहयाइयों में मुब्तला थे, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बदसलूकी किया करते थे। ऐ बादशाह, हम बदकार थे, हम में जो ताकतवर होता था वो कमजोर पर जुल्म करता था, उनको सताता था। यहां तक कि खुदा ने हम पर फजल किया, खुदा ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा जिसका हसब नसब और खानदान हम अच्छी तरह जानते थे। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और शराफत से हम वाकिफ थे। उसने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि हमारा पैदा करने वाला एक है, हमारा खुदा एक है, वही इबादत और बंदगी के लायक है। उसने हमें बुत परस्ती से रोका, सिला रहमी करने का हुक्म दिया, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने को कहा, कमजोरों पर जुल्म करने से रोका, यतीमों का माल खाने, बदकारी करने, बेहयाई करने,
कत्लो गारत गिरी करने और एक दूसरे पर तोहमत लगाने से हमें बाज रखा और हमें हुक्म दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक मत बनाओ, नमाजें पढ़ो, सदका दो, ज़कात दो, गरीबों की मदद करो, रोजे रखो और खुदा की राह में जितना हो सके उतना खर्च करो। ऐ बादशाह, इसलिए हमने उस पर ईमान ले आए, इसलिए हमारी कौम हमसे नाराज हो गई, हमारी दुश्मन बन गई और हमें तरह तरह की तकलीफें देने लगी, यहां तक कि हम मजबूर होकर हम अपने वतन से निकल आए और आपके मुल्क में हमने पनाह ली। हम आपके मुल्क में आए हुए हैं और हमें यकीन है कि आपके मुल्क में हमें सताया नहीं जाएगा। बादशाह नजाशी ने जब यह तकरीर सुनी तो उसके दिल पर गहरा असर हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे नबी पर जो कलाम नाजिल हुआ है मुझे वो सुनना है, तुम वो सुनाओ। तो हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरे मरियम की तिलावत शुरू की। कुरान पाक की आयतें सुनकर बादशाह नजाशी का दिल पिघल गया और दरबारी भी रोने लगे। बादशाह नजाशी तो इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तर यानी गीली हो गई, आंसू नीचे गिरने लगे। जब हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत कर चुके तो नजाशी कहने लगा कि इस कलाम में मुझे वही रंग नजर आता है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, मुझे दोनों एक जैसे मालूम होते हैं। जब बादशाह की ये हालत मक्का के उन सफीरों ने, उन कासिदों ने देखी तो वो तो हैरान हो गए। उनको तो सब उल्टा उल्टा दिखने लगा। उनको लगा कि अब यहां तो मामला खत्म होने को है, इसलिए उन्होंने एक शोशा छोड़ा। कहा कि बादशाह सलामत, ये लोग हजरत ईसा को नहीं मानते, ये उनके मुखालिफ है, ये उनके दुश्मन है। ये कहने का उनका मकसद ये था कि शायद बादशाह अब नाराज हो जाएगा, क्योंकि बादशाह ईसाई था। इसलिए बादशाह ने साहबा से पूछा कि तुम्हारे नबी हजरत ईसा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम हजरत ईसा के बारे में वही कहते हैं जो हमारे नबी ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है और खुदा के खास रूह और खुदा का खास कलमा थे। बादशाह नजाशी ने जब हजरत जाफर की तकरीर सुनी और अल्लाह का कलाम सुना, कुरान पाक को सुना और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक हुजूर की जो बात सुनी, तो उसने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा कि खुदा की कसम, इन ईमान वालों ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। इस तिनके के बराबर भी उन्होंने झूठ नहीं कहा और इससे ज्यादा नहीं कहा। अब अगर कोई मुझे सोने का पहाड़ भी लाकर दे दे तो मैं इन लोगों को किसी के हवाले नहीं करूंगा। चुनांचे नजाशी बादशाह ने मक्का वालों के सारे कीमती तोहफे और हदिये वापस कर दिए और कहा कि ये रिश्वत तुम लेकर यहां से दफा हो जाओ, मैं किसी भी कीमत पर इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चुनांचे मक्का वाले औंधे मुंह उल्टे पांव वहां से लौट गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 24वें हिस्से में यानी पार्ट 24 में हम सुनेंगे कि मक्का वालों के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, सरदार किस्म के लोग थे, जिनका मक्का वालों पर और कबीले वालों पर रौब था, अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली, उनके दिल को मोम किया और वो इस्लाम की तरफ खिंचे चले आए, उनके बारे में हम सुनेंगे। और उनके आने के बाद इस्लाम को कितनी ताकत मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी हिम्मत मिली और उसके बाद मक्का वालों का क्या हाल हुआ, उन्होंने किस तरह के प्लानिंग बनाने शुरू किए और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट करना शुरू किया, ईमान वालों का बायकाट करना शुरू किया। ये हम आने वाले 24वें हिस्से में यानी पार्ट 24 में इंशाअल्लाह सीधे साधे लफ्जों में बयान करेंगे। आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियोस पर
ان سیریز کے ویڈیوز پر آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کچھ نہ صحیح لیکن ماشاءاللہ کم سے کم اتنا ضرور لکھیے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔